अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10 क्लास। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आर्हीनियस के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि आपको पता है कि स्टेटमेंट के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। तो आर्हीनियस की कुछ लिमिटेशंस थी, यानी उसके कुछ डिफेक्ट है जिसकी बुनियाद से उसकी थ्योरी की गलतियां हमें पता चली कि उसकी थ्योरी में ये डिफेक्ट है, उसके नज़रिए के मुताबिक एसिड ये है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिमिटेशन के बारे में। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, डू नॉट एग्जिस्ट इन H+ आयन इन वाटर। कभी भी H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका वजूद नहीं है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और वो हमेशा वाटर में नहीं होता, और वो किसी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और H+ आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। तो इसका मतलब क्या है? वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, एसिड की डेफिनेशन जो उसने बयान की थी, उसने कहा था कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है जो सब्सटेंस और हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करेगा। तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करता है और डोनेट करेगा जो सब्सटेंस, वो एसिड है। जबकि हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, वो किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर रिएक्ट कर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो इसकी लिमिटेशन नंबर 1 ये है। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? बेसिसिटी ऑफ NH3, यानी NH3 क्या है? एक बेस है, और वो इस NH3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। NH3 के अंदर OH आयन मौजूद नहीं है, जबकि उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस OH आयन को रखता है और जो सब्सटेंस OH आयन को वाटर के अंदर डिसॉल्व, वाटर के अंदर डोनेट करेगा, जो मटेरियल, जो सब्सटेंस OH आयन वाटर के अंदर डोनेट करेगा, वो क्या मटेरियल है? वो बेस है, अदरवाइज वो बेस नहीं है। जबकि NH3 के बाद OH आयन मौजूद नहीं है, जबकि ये भी क्या है? ये भी क्या है? बेस है। तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे उसकी लिमिटेशन नंबर 2 है। तीसरी लिमिटेशन क्या आती है उसकी? एसिडिटी ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिड है, वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है उसका स्टेटमेंट क्या था? वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देते हैं वाटर के अंदर, वो क्या है? वो मटेरियल, वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं होता। तो इसकी लिमिटेशन यहाँ पर एक ये भी आ गई। उसके बाद लिमिटेशन और अगर बात करें तो इसके जो स्टेटमेंट था, इसने जो आइडेंटिफाई किया, जो डिफाइन किया एसिड और बेस को, इसने किस पे डिफाइन किया? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन होना लाजिम है। किसी भी मटेरियल को, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कि डिफाइन करना है ये एसिड है और ये बेस है, तो उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना लाजिम है। अगर एक्वस सॉल्यूशन ना हो तो क्या आप एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है? इसकी एक और लिमिटेशन यहाँ पर ये भी आती है। तो आई होप कि आपके लिमिटेशन समझ में आई होंगी, जो कि आर्हीनियस की थी। सिंपल सा है। फर्स्ट लिमिटेशन, एग्जिस्ट नहीं करता H+ आयन, और वो फॉर्म करेगा, फ़ौरन से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन नंबर 2 क्या है? एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर H+ आयन मौजूद नहीं है, जबकि वो भी क्या है? एक एसिड है। इसी तरीके से बेसिसिटी ऑफ NH3 के पास OH आयन मौजूद नहीं है, जबकि वो भी क्या है? वो एक बेस है। तो उसका मतलब क्या है? ये भी है, उसकी एक क्या है? उसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा उसका जो स्टेटमेंट था सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर था, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं था। मीन्स के अदर लिक्विड के अंदर, ज़रूरी नहीं कि पानी हो, पानी के अलावा किसी दूसरे लिक्विड में उसका जो स्टेटमेंट था वो काम नहीं कर रहा था। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये उसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट साइंसदान का जिक्र करेंगे, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेन। तो उन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट दिया? स्टेटमेंट किस बुनियाद पे था? एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे डिफाइन किया अपनी थ्योरी के अंदर, अपने नज़रिए के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेन के थ्योरी के बारे में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।